बात करो बराबरी की, तो बराबरी तो लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी है लड़का से आज के टाइम पे। चाहे कॉर्पोरेट देख लो, तो चाहे मेडिकल देख लो, चाहे एजुकेशन देख लो, छोरियां हर चीज में आके है। मेल पर्सन को ऐसा लगता है कि फीमेल अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। लड़कों की जितनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए उतनी लड़कियों की भी होनी चाहिए। अब तो ऐसा होता है कि बेटी पहले होनी चाहिए, सबसे पहले बेटी चाहिए, बेटा बाद में चाहिए, क्योंकि आजकल बेटी सब कुछ कर रही है, बेटे की जरूरत नहीं है। आजकल चल रहा है ट्रेंड में जो बेफालतू के केसेस लग रहे हैं, तो वो नहीं लगने चाहिए, लड़कों की भी देखनी चाहिए। एक लड़की घर भी देख सकती है, ऑफिस भी जा सकती है, खाना भी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। जॉब में देख लो, एक लड़का इंटरव्यू दे रहा है, एक लड़की है, तो लड़की को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, लड़के को नहीं दी जाएगी। नमस्कार, राम राम, खमा घणी ताके सागे मैं स्वाति शर्मा थे देख रिया हो झलको मीडिया। कई बार जब आप फेमिनिज्म के बारे में बात करा हाँ, तो कई सारे लोग इको मतलब नहीं समझ पावे है, बाने लागे है कि जब लड़कियां अपने आप ने लड़का सु आगे रखे है तो बिना फेमिनिज्म की हो जावे है। आज आप पुगिया हाँ जयपुर के WTP में, अठे लोग बात कर सा कि अठे का जो जयपुर का जो वासी है, जयपुर का जो नागरिक है, वे लोग फेमिनिज्म के को मतलब जो है बिना की तरीके से समझे हैं, और कई फेमिनिज्म बाके हिसाब से सही चीज है। आओ बाओ बात करा और जाना कि बाकी कई राय है। भाई जी, फेमिनिज्म को क्या मतलब हुआ है? फेमिनिज्म का मतलब यह होया करे कि आजकल छोरियां हैं तो छोरे से कम्पीट कर रही है, या छोरियां ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज के टाइम पे, तो और छोरियां आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, यही फेमिनिज्म मानूं मैं तो। जी हाँ, कई सारे लोग कह रहे हैं कि फेमिनिज्म की वजह से है ना लड़का ने आजकल कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ कोई हुआ है कि थे क्यों? ना आया कोई कुछ को नहीं। लड़कियां आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है लड़कियां लड़का से ज़्यादा ही कर रही है आजकल। थे बात करो बराबरी की, तो बराबरी तो लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी है लड़का से आज के टाइम पे, और हर एरिया में, चाहे कॉर्पोरेट देख लो, तो चाहे मेडिकल देख लो, चाहे एजुकेशन देख लो, छोरियां हर चीज में आके है। एंड छोरियां ने मैंने भी यह लगा कि छोरियां ने बराबर से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहे, एंड सरकार ने भी यह करना चाहे कि छोरियां ने हर क्षेत्र में आरक्षण देना चाहे, छोरियां ने आगे बढ़ने को मौका देना चाहे। तो आज का टाइम पे कि ये बहुत सारी छोरियां हैं कि जो घर से परेशान हैं, और दबी हुई छोरियां हैं बहुत ज़्यादा, तो वे भी कि अभी काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है लड़कियां भी, एंड आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में वे भी। तो मैंने तो यह लगा सबने अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बराबर की। जी हाँ, इक्वलिटी की जो शुरुआत है ना वह घरों हुए है, तो थाने लगे कि आजकल घरा है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लुगायन भी ट्रीट करे जा रही है इक्वल की तरह। देखो अपना राजस्थानी है, तो अपन के पिता सत्ता हावी है अपना ऊपर, सब लोगों के ऊपर पिता सत्ता हावी है। क्या अपन ने लगा कि छोरियाँ क्या करेंगे, छोरियों रसोई में सीमित रखा है अपन। अब मैं मायने और तो क्या बात करूँ, हमारी बात करूँ, तो मैंने भी कदे कदे लगा कि यार छोरियां ने घर तक रहना चाहे, बट ऐसा कुछ को नहीं। आज अपन ने पुराना कल्चर से निकल के आगे आना पड़ेगा, आगे सोचना पड़ेगा, और मैंने भी यह लगा कि छोरी कम्पीट करनी चाहे। मैंने तो यह लगे कि छोरी हर चीज आगे बढ़नी चाहे, और छोरियों ने अपॉर्चुनिटी मिलनी भी चाहे आगे से आगे। तो लगे कि फेमिनिज्म को गलत फायदा उठाया जा रहा है, कई सारी लड़कियां उठावे को गलत फायदा। देखो अपन 10 छोरियां का चक्कर में 90 ने गलत कौन बोल सका। बिल्कुल, कि 90 छोरियां हैं तो सही जो है उनमें सही भी कहना पड़े अपन ने। हाँ, यह मान सका थे कि आज का टाइम पे कि कुछ छोरियां हैं अरे भाई कि भाई छोरी होगा को फायदा यह उठा सके कि भाई उन्हें बेरो रहे कि भाई गलत कर सके, दुनिया कुछ कौन खेवन के ऊपर, या फिर वे क्या करे कि कोई 10 छोरियों के चक्कर में 90 छोरी बदनाम हो रखे आज के टाइम पे। पर यहाँ कुछ को नहीं, 90 छोरियां भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो यहाँ कोई बात को नहीं, छोरी आगे बढ़ रही है, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छी अच्छाई है, तो बुराई थोड़ी बहुत है वही है, तो काम कर रही है छोरी आगे, कोई बहुत बढ़िया बढ़ रही है आगे छोटा टाइम पे। अब जो आवारी जनरेशन है बा में आज चीज़ बहुत ज्यादा अपन देखने ने मिलती कि बा इक्वलिटी ज्यादा होती, आपकी जनरेशन में भी ज्यादा होती। देखो आबादी जनरेशन की बात तो यह है कि आज का हर चीज डिपेंड करे संस्कार पे, कि घर में क्या चल रहे है, कि घरवाला औलाद ने क्या बता रहा है या छोरिया ने क्या समझा रहा है, और उनको क्या मतलब समझा रहा है कि ताकत बता रहा है, उन्हें अपनी खुद की ताकत बता रहा है उन्हें कि क्या कर सके क्या कौन कर सके। पर आबाद टाइम में छोरियां कम्पीट करेंगी और छोरा से अच्छा काम करेंगी, मैंने तो यह लगे। तो मैम सबसे पहले फेमिनिज्म से आप क्या समझती हो, और अगर हम हमारे किसी यंगर जनरेशन को अगर हम बताना चाहें कि फेमिनिज्म क्या होता है, तो हम किस तरीके से उनको बताएंगे? दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। मेल पर्सन को ऐसा लगता है कि फीमेल अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि फीमेल को ऐसा लगता है कि दोनों स्टेबल होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों की इक्वल इनकम भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेल पर्सन को कि फेमिनिज्म के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आपको लगता है कि अभी वो इक्वलिटी आई है जिसके बारे में लड़कियां इतने सालों से बात कर रही थी कि हमें इक्वलिटी चाहिए,
वो इक्वलिटी मिली है अभी लड़कियों को? हाँ बिल्कुल, हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिली है, सारी इक्वलिटी है। अब डिपेंड करता है कि फीमेल और भी आगे बढ़े और भी उनके साथ इक्वल चले, और मेल पर्सन भी इवन घर में उनका सब चीज में एक साथ हाथ बटाना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। जनरली जो है लड़के कहते हैं कि अभी जो फेमिनिज्म आ गया है ना, उसकी वजह से लड़कियां गलत फायदा उठाती है, गलत केस वगैरह लगा देती है, उसके बाद में जो है ये सब चीजें कर रही है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि किसके साथ कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है और किसी को भी किसी का प्रॉब्लम पूरा नहीं पता है, इसी वजह से किसी सेकंड पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है फेमिनिज्म के कारण हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है, तो आप मानते हो कि जरूरत है अभी हमें फेमिनिज्म की या फिर नहीं है? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी भी काफी टाइम लगेगा, जो वो इक्वलिटी हम ढूंढ रहे हैं वो इक्वलिटी मिलने में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ है किसी के साथ वो इक्वलिटी नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो कैसे अचीव करता है वो सब कुछ। जैसे अगर हम घर की बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इनक्वलिटी है ना वो घर से स्टार्ट होती है। कई सारे लोग क्या करते हैं, बेटे को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं बढ़ाते हैं। ऐसी कोई चीज़ें आप मानते हो? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। 2026 चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत यंग जनरेशन चल रही है और ऐसा कुछ नहीं है। पहले फिर भी होता था बट अभी कुछ नहीं है ऐसा। तो पेरेंट्स जैसे पहले जब लड़का पैदा हो रहा है तो बहुत खुश हो रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी, आज होता है ऐसा कुछ? आज ऐसा कुछ नहीं था, आज तो ऐसा होता है कि बेटी पहले होनी चाहिए, सबसे पहले बेटी चाहिए, बेटा बाद में चाहिए। कि आजकल बेटी सब कुछ कर रही है, बेटे की जरूरत नहीं है। कहाँ कई जगह पे है जिसमें आप जानती हो। आप मैरिड हो? हाँ मैं मैरिड हूँ। बच्चे हैं? नहीं अभी नहीं है। आपको क्या चाहिए? बेटी बेटी चाहिए। डॉटर चाहिए मुझे। हस्बैंड को भी? हाँ क्यों, लड़की ही क्यों? ऐसे ही वो सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है कि बेटा हो तो ही सब कुछ होगा। मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर रही हूँ तो मेरी बेटी होगी तो वो भी सब कुछ कर लेगी, वो इनकम सोर्स भी ला सकती है, सारे काम कर सकती है। मेरे दुख में रहेगी, सबसे बड़ी बात मेरे दुख में रहेगी। बेटियां दुख में रहती हैं, लड़के नहीं रहते दुख में? रहते हैं पर वो एक लड़कियों के जैसा कुछ नहीं कर सकते। एक लड़की घर भी देख सकती है, ऑफिस भी जा सकती है, खाना भी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर वो लड़का वो सब कुछ मुझे नहीं पता, पर मेरे को बेटी चाहिए। बेटी चाहिए। क्योंकि मैं अभी बोल दूं सब मेरे ऊपर हावी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म? देखो फेमिनिज्म में तो यही है कि लड़कियां थोड़ी ज़्यादा आजकल वो हो रही हैं कि मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कियों में रहना पसंद करती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों के साथ ही होती हैं। बट ये है कि देखो जितना फेमिनिज्म है उतना ही लड़कों की जितनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए उतनी लड़कियों की भी होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। और दूसरा कुछ लड़कियां ये होती हैं कि मतलब गलती से ही किसी को ब्लेम कर देती हैं, और वो आजकल चल रहा है ट्रेंड में जो बेफालतू के केसेस लग रहे हैं, तो वो नहीं लगने चाहिए, लड़कों की भी देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को लड़कों के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लड़के खतरे में हैं। जो 17 करोड़ का जो शादी करने वाला था वो लड़का, उसको नहीं छोड़ा, तो बताओ कौन सुरक्षित है? हम जैसे लोग तो फिर सुरक्षित है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए। जैसे अगर हम लार्जर एक्सपेक्ट पे अगर हम देखें तो अभी भी लड़कियों की जो हालत है ना वो अभी बहुत पीछे हैं। हम शहरों को देख के जनरली सोचते हैं कि हो सकता है कि हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम गांव ठाणियों में देखें या फिर अगर हम बहुत एज एन होल अगर हम देखें तो उसमें तो यार देखो जैसे जैसे अब ग्रोथ बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो तो होगा, बट सबसे मेन चीज यही है कि गवर्नमेंट को लड़कों के लिए अब स्टेप लेना होगा अगर इस देश में लड़के बचाने हैं तो, वरना फिर अदर कंट्रीज की तरह ही हो जाएगा कि लड़के कम हो जाएंगे लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी। आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हो? यस भी और नो भी। कभी ऐसा रॉन्ग एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि फेमिनिज्म की वजह से जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेडीज फर्स्ट ऐसा कुछ? ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट लेडीज फर्स्ट वो इसलिए हो जाता है कि देखो लड़कियों को पहले माना जाता है, रेस्पेक्ट हर लड़की की करनी चाहिए, ये बात मैं एग्री करता हूँ खुद से भी, बट लड़कियों को भी लड़कों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये चीज़ भी दोनों साइड से होना चाहिए। दोनों साइड से होना चाहिए, 50-50 ये। हाँ। अभी ये मानते हो कि अभी के जो लड़कियां हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो इक्वली मतलब ग्रोथ हो पा रहा है उनका, ऐसा मानते हो? अब लड़कियों को लड़कों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लड़के पीछे रह रहे हैं अब। अच्छा, हाँ। किन जगहों पे, मतलब घर पे मिलती है? कहीं पे भी देख लो आप, जॉब में देख लो, एक लड़का इंटरव्यू दे रहा है, एक लड़की है,
तो लड़की को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, लड़के को नहीं दी जाएगी। क्यों? वही है आजकल का जो चल रहा है सिस्टम ही पूरा वो हो रहा है कि भाई लड़कियों को फर्स्ट रखा जा रहा है, लड़कों को। अब वो जब से गवर्नमेंट ने वो चीज़ करी है ना कि भाई लड़कियों को फर्स्ट रखा है ना, जब से लड़कियों के पास में पावर आई है ना, तब से सारा मामला बिगड़ चुका है। कितने क्लास के स्टूडेंट हो? 10th के। फेमिनिज्म का मतलब जानते हो? क्या होता है? फेमिनिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल को दोनों मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर जो काम मेल कर सकते हैं वो फीमेल भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर मेल आगे बाहर जाके पैसे कमा रहे तो लड़की नहीं कमा सकती। लड़की का भी हक होता है एज ए सिटीजन कि वो भी बाहर जाके पैसे कमाए, ना कि घर का काम करे। आपको लगता है कि वो जो जिस इक्वालिटी की आपने बात करी है वो इक्वालिटी अभी लोगों में मिल रही है, स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर जॉब में भी वो इक्वालिटी मिल रही है? मतलब कुछ कह तो नहीं सकते कि कुछ जगह होती है जहाँ पे पूरी अच्छी इक्वालिटी देती है। मतलब मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि जो लोग मेनली एजुकेटेड होते हैं ना वो ही करते हैं ये सारी चीज़ें फॉलो, जो अनएजुकेटेड और इलिटरेट होते हैं वो नहीं करते। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेमिनिज्म का नाम लेके जो है गलत फायदा उठाती है लड़कियां अभी भी, तो आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता क्योंकि लड़कियों को भी अपने पैसे कमाना है, अपने घर को मतलब आगे बढ़ाना है और अपनी मम्मी पापा की मदद करनी है आगे जाके। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो आप सपोर्ट करते हो फेमिनिज्म को? प्राउड फेमिनिस्ट हो? आपको लगता है कि जो स्कूल्स में जैसे लड़के जनरली बोलते हैं कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, ऐसी चीजें बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर मतलब उनको डर लगता है कि है ना कोई लड़की उनको आउटरन कर देगी जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, मतलब जैसे स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ाई हो गई, ऐसे। ये इनसिक्योरिटी है, राइट?